मैं एक चीज पूछना चाह रही थी। हाँ जी पूछिए। आपने बताया था कि आपने जो विश लिखी है उसको आप स्क्रिप्टिंग को चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमने मैम वो। एक सेकंड, मैं सबको म्यूट कर दूं, आप अनम्यूट कर लीजिएगा, थोड़ी साउंड आ रही है, ठीक है। हाँ, ठीक। हाँ जी, अब कर लीजिए। अ, जो हमने स्क्रिप्टिंग लिखी थी, आपने बताया था कि वो स्क्रिप्ट आप बिल्कुल चेंज मत करना, क्योंकि हमने वो मैसेज यूनिवर्स के पास भेज दिया है हाँ जी हाँ जी। अभी। हाँ, तो मेरी स्क्रिप्टिंग में एक मेरा था प्रमोशन का। तो हम्म। हमारी प्रमोशन लिस्ट आउट हो गई है, उसमें मेरा प्रमोशन नहीं है। और हम्म जो मेरा विश थी वो उसको साथ में ही उसके थी। तो हम्म। अभी अब मैं क्या करूं, मतलब अब उसको स्क्रिप्ट चेंज करूं कि वो जो नेक्स्ट वाला है उसको कंटिन्यू करूं, कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। नहीं, स्क्रिप्टिंग चेंज करने का ये नहीं था कि आप उसमें कुछ नहीं, अगर आप कुछ एडिशन करना चाहते हो आप कॉज कर सकते हो। लेकिन आप ओ, ये मत सोचो, जैसे एक होता है ना कि अगर मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए, आपने हम्म, 10 दिन बीएमडब्ल्यू को एनर्जी दे दी, लेकिन अब आप चाह रहे हो ऑडी मिले, वो चेंजेस नहीं करने हैं आपको। हाँ ठीक है ना, नहीं वो क्योंकि हाँ। हाँ वैसे, लेकिन आपको जैसे गाड़ी चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, उसमें क्या फैसिलिटीज चाहिए, कहाँ घुमा, तो है विश आपकी वही, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जिस चीज के लिए हम लोग अच्छे से एनर्जी दे देते हैं, उसको बार बार हम्म, मत शिफ्ट करो, क्योंकि फिर ना यूनिवर्स कंफ्यूज होता है। इससे अच्छा हम्म, आप 5-6 दिन टाइम ले लो, अच्छे से सोच लो कि मुझे क्या चाहिए, उसके बारे में अच्छे से लिख लो, ताकि और उस पर ऐड करते जाओ। देखो, हर दिन आपको दो काम करना है। पहला, अगर आप विजुलाइज कर रहे हो और विजुलाइज करते करते आपको एक सीन लगा, यार ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एकदम आता है ना, कुछ एक सीन आ जाता है कि यार ये मैंने लिखा नहीं, बड़ी सीन बहुत अच्छा है, आप उसको वहां ऐड कर सकते हो। दूसरा, हर दिन उसमें जितना हो सके फीलिंग सेट करो। आज मैं कल सोच रही थी तो मैं इतना अच्छे से सोच रही थी, आज मैं और ज्यादा अच्छे से सोचूंगी। जब आप अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दोगे, ना कि क्या लिखा है उस पर, कि इस जो भी लिखा है मैं उसमें कितना ज्यादा अपना फीलिंग डाल रही हूँ, उसको कितने सच्चे तरीके से महसूस कर रही हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। और जनरली विशेस क्यों पूरी नहीं होती, वो सेम रीजन की वजह से, कि या तो आपने लिख लिया है अच्छे से, आपको पता है कि ये मुझे चाहिए, बट आपका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि ये सच है। आपने लिख लिया है, ठीक है, आप हर दिन, हो सकता है आप हर दिन उसको फीलिंग्स भी दे रहे हो, बट आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो उसके ऑपोजिट में कोई थॉट्स दे रहा है, उसके ऑपोजिट में काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आप काम कर रहे हो लेकिन यहाँ से ब्लॉक भी आ रहा है, तो वो चीज क्या है, क्लैश कर जाती है एनर्जी, तो कुछ मैनिफेस्ट नहीं होता, वो न्यूट्रल रहता है चीज। इसलिए जो हम लोग होपो कर रहे होते हैं ना, बेसिकली वो इसलिए कर रहे होते हैं ताकि अगर हमारे माइंड में उससे रिलेटेड कोई भी नेगेटिव थॉट चल रहा है, कोई भी ऐसा ऐसा चीज चल रहा है जो हमारी इच्छा को हमारे पास आने से रोक रहा है, उन सारी चीजों की सफाई होपोनोपोनो करता है। ठीक है, तो आप चेंज मत करो, उसमें एडिशंस करते जाओ। अभी वो पार्ट नहीं हुआ और अब उसके चांसेस आपको नहीं लगता, उसको हटा दो, क्योंकि अगर हम्म, आपने उसको अच्छे से एनर्जी दी है तो कहीं ना कहीं से वो चीज वापस आएगी। लेकिन अभी वो हुई नहीं है, आप उसको विजुलाइज करोगे तो आप क्या है ना, अनवांटेड एनर्जी दोगे, नेगेटिव, कि यार हुआ हम्म, नहीं है, मतलब ये चीज तो लिस्ट आउट हो गई बट मेरा नाम नहीं है इसमें। और फिर आप बाकी जब विजुलाइज करोगे तो उसमें आया हुआ नेगेटिव थॉट बाकी एरिया को इफेक्ट कर देगा, बाकी स्क्रिप्टिंग को इफेक्ट कर देगा। हाँ, आपने उसको अच्छी एनर्जी दे दी, उसको हटा दो, उसको अब मत सोचो, लेट गो कर दो उस चीज को। अब यहाँ पे जो ओके, बचा है उस पार्ट पे काम कर लो। ठीक। ठीक है, ठीक। ऐसे। थैंक अब यू, थैंक यू। थैंक यू। आज हम्म। जो, हरे कृष्णा शालू। अ, हरे मैं कृष्णा। मैं भी एक छोटा सा एग्जांपल ऐड कर दूं इसमें इनको समझाने के हाँ लिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फटाफट, है ना। मैम इसमें ऐसे हो सकता है जैसे मैंने अपने जॉब के लिए बोला, मेरा इंटरव्यू हो गया शालू जी के होपो करने के बाद से, ठीक है, मेरा सिलेक्शन हो गया, अब मेरा कल फाइनल उन्होंने मुझे सिलेक्शन के लिए बुलाया। अब इसके बाद मैं और एडिशंस कर सकती हूँ कि एज अ टीचर मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, यूनिवर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरे को कोऑर्डिनेट करें, वो मेरे साथ हेल्प करें। फिर उसके बाद मैं फिर ये मैनिफेस्ट करूंगी कि मेरे स्टूडेंट्स जो है बहुत टॉपर्स हो जाएं, दे शुड बी टॉपर्स इन लखनऊ, दे शुड बी टॉपर्स इन आईएससी बोर्ड। इस तरह से हम ऐड ऑन कर सकते हैं, तो हमारा लाइन वही है, टीचिंग वाला, और उसी में हम ऐड ऑन करते चले जा रहे हैं। ठीक है उनका, शालू जी, ये सही है। नहीं सही है, उनका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं दो विष पे काम कर रही हूँ जो आपस में कनेक्टेड है, लेकिन एक का रिजल्ट आउट हो गया, मेरे फेवर में नहीं आया, तो क्या, मैं क्या करूँ। अब क्या है ना, रिजल्ट आउट हो गया बट आपको नहीं पता, हो सकता है कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो, अगर आपकी एनर्जी अच्छी रही है वो वापस आएगा। दूसरा, जो दूसरी चीज पे काम कर, अभी उस पार्ट को आप हटा दो, क्योंकि अगर आप उस पार्ट को लेकर आप विजुलाइज करोगे, आप फर्म करोगे, तो इसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो इसको इफेक्ट कर देगी। आप समझ रहे हो, हमने उसको एनर्जी दे दी, हमने उस पर अपना अच्छे से काम कर लिया, अब उसको हटा दो, अभी उसको सरेंडर कर दो।
ठीक है, उसको डिवाइन पे छोड़ दो। कुछ अगर आपकी सच्ची में फीलिंग रही होगी वो चीज आएगी, क्योंकि यूनिवर्स ना कभी कभी हमारा टेस्ट लेता है कि अगर मैं इस चीज को इसको नहीं दूं तो इसका क्या रिएक्शन रहेगा, क्या ये अभी भी ग्रेटफुल रहेगी, या क्या ये अभी भी उस चीज पे विश्वास रखती है। हमें कोई भी चीज आप पाओगे ना, उससे पहले आपका टेस्ट होना कंपलसरी है, क्योंकि वो आपको देखता है कि आप डिजर्विंग हो या नहीं। अगर आप हिले, आपका फेथ हिला, अब वो तो पाना छोड़ो, बाकी भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपको उतनी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और उस चीज को पाने के लिए। जब आपको लगे अभी इसमें मेरे को फीलिंग नहीं आ रही, उस पार्ट को भी हटा दो, क्योंकि अनवांटेड एनर्जी मत दो कि बैठ गए हो और आप डेस्परेटली उसको किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, कुछ नहीं, आप ब्लॉक ऐड किए जा रहे हो, ब्लॉक ऐड किए जा रहे हो, ब्लॉक ऐड किए जा रहे हो। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक था ये मैं एक्चुअली मेरे माइंड में सुबह ही आया था, क्योंकि मेरे पास कई सारे कॉल्स आ रहे थे, इनफैक्ट बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। वो यही थे कि मेरी अभी पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें मैं, मतलब वो अगर मैं किसी चीज को पाना भी चाह रही हूँ तो वो सिचुएशन ना मेरे सामने आ रही है, वो मेरे रास्ते में आ रही है। हो सकता है वो सिचुएशन कोई भी हो, मैं किसी चीज का नाम नहीं ले रही हूँ, बट वो कुछ सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। आप हो सकता है वो सिचुएशन सही करना चाहते हो, जैसे मेरे सामने भी एक सिचुएशन है। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है ना, जब भी मैं उस चीज को थोड़ा सा ध्यान देती हूँ, थोड़ी एनर्जी देती हूँ, तो उससे पहला इफेक्ट होता है मेरी हेल्थ पे होता है। कल भी वही चीज हुई। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जो इस वक्त आपके सामने आ रही है और आप चाहते हो कि मैं ये नहीं चाहती, ये सही हो जाएगी ना तो मेरे बाकी एरियाज में मैं ध्यान दे पाऊंगी, बाकी एरियाज में मैं काम कर पाऊंगी। लेकिन ये मेरे सामने आ रही है, जब भी ये मेरे पास आती है मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जी आती है। बस मैं इस चीज को चेंज करना चाहती हूँ, इस चीज को मैं सही करना चाहती हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि ये जो भी सिचुएशन है या कोई भी सर्कमस्टेंसेस चल रहा है, कुछ भी माहौल चल रहा है, चाहे वो घर का हो, चाहे वो रिश्तों में हो या पैसों को लेकर हो, जो भी एक चल रहा है ना कि भाई बस हो गया, अभी इसको सही करना है, ऐसा कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है ना, उस पर हम होपोनोपोनो करेंगे। क्योंकि जब तक हम उसको क्लीन नहीं करेंगे, अगर वो पैसों के एरिया में है और हम घर विजुलाइज कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जब भी वो पैसों वाला कमी हमारे पास आएगा, वो घर वाले एरिया पे इफेक्ट डालेगा, क्योंकि एनर्जी तो मैं ही हूँ, अब वो मुझे ही इफेक्ट कर रही है। तो मेरी एनर्जी जो भी मैं विश बना तैयार कर रही हूँ उन सबको इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो जो भी आपके सामने सिचुएशन है ना, पहले सब जो भी खराब है सबसे पहले ना उस पे काम करो, ताकि जो चीज आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, बार बार सामने आ रही है, वो एक बार हट जाए, अच्छे से हट जाए। ठीक है ना, तो आज का हमारा होपोनोपोनो उसी चीज के बारे में रहेगा, क्योंकि हम कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं इसमें, हम क्लीनिंग कर रहे हैं, तो हमारा वही काम वाला रहेगा कि हम बहुत डीप फील करेंगे उस चीज को, नेगेटिव इमोशंस को नहीं, इस क्लीनिंग को हम डीप फील करेंगे, और हम ये मानकर चलेंगे पहली लाइन से कि हर लाइन के बाद, जब भी मैं 4 फ्रेजेस कहूंगी उसके बाद कुछ ना कुछ क्लीन हो रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में, मुझे दिख नहीं रहा बट कुछ ना कुछ क्लीन हो रहा है, मैं इस भरोसे के साथ करूँ। ठीक है, क्योंकि देखो हम यहाँ आ रहे हैं, हम आधा घंटा दे रहे हैं, इस आधा घंटे में बहुत कुछ हो सकता है इस होपोनोपोनो के अलावा, लेकिन अगर हम यहाँ आ रहे हैं तो एक चीज साथ में लेकर आओ, वो है भरोसा। कि मैं अगर यहाँ आ रही हूँ और हम सारे लोग मिलकर इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, तो कम से कम मैं इस चीज पे भरोसा रखूं। रिजल्ट का मैं नहीं सोच रही, बट कम से कम मैं इस प्रैक्टिस को 100% तरीके से करूं। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट मिल नहीं रहे, बहुत लोगों को मिल रहे हैं, हमारे इसी क्लास में कई लोगों को मिले, क्योंकि उन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने भरोसा रखा कि मैं करूंगी तो मुझे मिलेगा। ठीक है, एक बहुत फेमस लाइन है जो मेरी डायरी के फर्स्ट पेज पे लिखी हुई है, मैं उसको हमेशा रीड करती हूँ कि ऐसे बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कभी नहीं, कुछ पाने के लिए ना कुछ करना पड़ता है, तब आप उस चीज को पाते हो। वो भी एक थॉट है कि कुछ पाने के लिए, बहुत लोग सोचते हैं कि कुछ पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है, नहीं, ये सब एक प्रोग्रामिंग है। इनफैक्ट कुछ पाने के लिए आपको ना कुछ करना पड़ेगा, जब तक आप करोगे नहीं और कोई दूसरा इंसान आके आपके लिए कुछ ही नहीं कर सकता, आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपको खुद उस चीज को क्लीन करना पड़ेगा। आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँ। अब सोचो, मेरी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगी, मेरी लाइफ है, तो सबकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलो। ये मत सोचो उसकी वजह से हुआ, वो सही करेगा, वो क्लीन करेगा, तो भैया फिर उसकी लाइफ में होनी चाहिए ना, फिर आपकी लाइफ में क्यों है? आपको क्यों दिख रही है वो चीज? क्यों? क्योंकि आपने अट्रैक्ट की है। और जब भी कोई ऐसे प्रॉब्लम आए, उसको पहले ना डरो मत या घबराओ मत या पैनिक मत करो, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लो कि ये मेरी लाइफ में आई है, यानी कि ये
मैं इस पे क्लीन करूँ, ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस चीज पे क्लीन करूँ और इस चीज को हमेशा के लिए यहाँ से निकालूं। तो प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी मानो हमेशा। जब आप अपॉर्चुनिटी मानोगे ना, तो आपके पास ना एक टूल रहेगा हमेशा कि ये अपॉर्चुनिटी है इसको क्लीन करने का, ये अपॉर्चुनिटी है इसको क्लीन करने का। ठीक है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है ना तो सोल्यूशन हमेशा साथ रहता है, हमेशा। विदाउट सोल्यूशन कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट हम लोग फोकस इतना प्रॉब्लम पे करते हैं कि हमें सोल्यूशन याद ही नहीं रहता। फिर हम यहाँ वहां भटकते रहते हैं, फिर जो वो बता देगा वही। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है आपकी एनर्जी की वजह से, निगेटिव एनर्जी की वजह से, सिर्फ इतना ही है। कुछ नहीं है इसमें, कोई पूजा पाठ या कुछ कराने की जरूरत नहीं है। ये मेरी एनर्जी के थ्रू अट्रैक्ट की गई एक चीज है। ये भी एनर्जी है, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है। तो ये मेरी एनर्जी ने इस एनर्जी को अट्रैक्ट किया, क्योंकि मेरी एनर्जी कुछ ऐसा नेगेटिव चल रही थी जिसने इसको अट्रैक्ट किया। अब मुझे क्या काम करना चाहिए कि मैं इसको चेंज करूं? मुझे अपनी एनर्जी बदलनी चाहिए। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मुझे अपनी एनर्जी पे काम करना है, मैं अपनी एनर्जी बदलूंगी। और देखना सामने रिजल्ट मेरी एनर्जी के हिसाब से बदलेगा। क्योंकि चाहे आप कुछ भी मान लो, आप अपने दिमाग में एक चीज बैठा लो, लाइक हमेशा लाइक को ही अट्रैक्ट करता है। यानी कि जो एनर्जी आप दोगे, आप सेम ही अट्रैक्ट करोगे। इस लॉ को कोई नहीं बदल सकता। ये मैं बहुत अच्छे से सीख गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी चीजें की हैं। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। तो मेरे को पता है कि ये सब ना भटकना होता है। आप भटक लो, 6 महीने भटक लो, 4 महीने भटक लो, यहाँ वहां भटक लो, उसकी हेल्प लो, इसकी हेल्प लो, कुछ नहीं। आप अपनी एनर्जी पे काम करोगे ना, आपको दिखेगा 4 या 5 दिन में, आपको दिखेगा यार कुछ फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क पड़ रहा है। आप पूजा कराते हो, पंडित जी आपको बताते हैं ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, ये पूजा करा लो। जब आप पूजा कराते हो ना, आप उसमें विश्वास रखते हो कि ये मैं जो पूजा करा रही हूँ ना, इसका फल मुझे मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। देखो रिजल्ट आता है। ठीक है, आप क्योंकि आपने वो सोचा, आपने वो यकीन किया कि मैं ये कर रही हूँ तो मुझे ये मिलेगा, और वो होता है। तो कुछ पाने के लिए ना कुछ करना पड़ता है। अगर और जिन लोगों को भरोसा नहीं होता पूजा पाठ पे, वो चाहे कितना भी कुछ भी करवा ले, उनको कुछ भी रत्ती भर भी रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि उनको भरोसा नहीं। सब कुछ फेथ है। अगर मुझे भरोसा है कि मैं 5 मिनट भी होपो करती हूँ ना, मेरी क्लीनिंग हो जाती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो वो 5 मिनट का होपो भी आपको 5 घंटे के बराबर का काम करेगा। बस आपको यकीन होना चाहिए। होपो हमेशा काम करता है, ये हमेशा अफर्म करते रहो कि होपोनोपोनो हमेशा काम करता है। जब आप ये मान के चलोगे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और मेरे लिए हमेशा काम हो रहा है, तो वो हमेशा काम होगा। सब कुछ मानने के ऊपर है, सब कुछ भरोसा करने के ऊपर है। आप मानोगे तो वो सच है, आप नहीं मानोगे तो कुछ भी सच नहीं है। आप विश्वास करोगे वो सच है, आप विश्वास करोगे वो नहीं है। जैसा आप चाहोगे ना बिल्कुल वैसा होगा। मतलब ये समझो कुछ नहीं है, जैसा मैं चाहूंगी ना वैसा ही होता है। अगर मैं चाह रही हूँ ये गलत है तो मेरे लिए ये गलत है, अगर मैं चाह रही हूँ ये सही है तो मेरे लिए ये सही है, क्योंकि वो मेरी एनर्जी है। तो अगर कुछ भी ऐसा आया हुआ है जो आपको लग रहा है बहुत मुश्किल है, तो वो बहुत मुश्किल आपने अपने शब्दों से उसको बनाया है, आपने अपनी एनर्जी से उसको बनाया है। कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक थॉट है जो ना अब मैनिफेस्ट हुआ है, बस दैट्स इट। अगर वो एनर्जी आपने दी है, तो अब क्या कर सकते हो, उस एनर्जी को आप चेंज कर दो। हर सेकंड ना एक अपॉर्चुनिटी होती है। हर सेकंड, पता है एनर्जी का ना सबसे इम्पोर्टेंट एक रूल होता है, एनर्जी ना कांस्टेंट नहीं होती, वो हर सेकंड ना चेंज होती है। अब मैं यहाँ पे मैं बहुत एक डीप एक चीज समझा रही हूँ, आप प्लीज उसको समझना। अगर कोई एक सिचुएशन है, ठीक है, एक प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ना आज भी आज खराब है, कल और खराब है, परसों और खराब है, उसके बाद और ज्यादा खराब है। तो बेसिकली वो क्यों हो रही है? तो कभी ना अपना थॉट प्रोसेस ना कभी चेक करना। क्योंकि मैंने आज उसको इसके बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, तो मैंने कल के लिए उसको और तैयार कर लिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे। कल जब वो स्ट्रॉन्ग लेवल पे मेरे सामने आई, मैंने उसके बारे में और खराब सोचा। परसों मैंने और बड़े लेवल पे उसको तैयार कर लिया। जब परसों वो मेरे पास आई वो सिचुएशन, जब परसों आया, मैंने उसको और ज्यादा खराब थॉट्स दिए, क्योंकि मैं उसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना भाई, जैसा मेरे सामने होगा मैं उसको वैसे ही रिजल्ट, वैसे ही एनर्जी दूंगी। जब 4 या 5 दिन देखा, तब भी पता है कंटिन्यू 6-7 महीने तक भी एक प्रॉब्लम खिंचती रहती है, उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। फिर सोचिए यार ये बड़ा मुश्किल है, इसमें ना इतना टाइम लगता है। कुछ नहीं, आप इस वक्त अपना थॉट चेंज करोगे, इस वक्त अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करोगे, आप देखोगे वहां शिफ्ट होना शुरू हो गया। क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती, एनर्जी हमेशा चेंज होती है, हर हमेशा हर सेकंड एनर्जी चेंज हो रही है। इनफैक्ट मैं बोलूंगी ना, अच्छा फील करो, तो मैं बोलूंगी ना स्माइल करो। अगर आप अभी इस वक्त स्माइल करते हो ना,
जो पहला सेकंड निकला है ना, वो एनर्जी वहां खत्म हो गई, अभी देखना अच्छी वाली एनर्जी शुरू हो गई। तो सिर्फ ना 1 सेकंड लगता है आपको अपनी एनर्जी को चेंज करने को। या तो आप इसको पूरा घंटे घंटे नेगेटिव सोचते रहो, या सोचो नहीं यार मेरे को स्माइल करना है, मेरे को क्योंकि सब कुछ एनर्जी है, मुझे पता है सब एनर्जी है। अभी मैं अपनी एनर्जी चेंज करूंगी ना, मेरे सामने सारी एनर्जीज ना मेरे हिसाब से काम करेगी। इस वक्त मेरे सामने मेरा लैपटॉप, इस वक्त आप लोग, इस वक्त ये पेड़, इस वक्त ये वॉल, सब कुछ ना एनर्जी है। अभी मैंने अपनी एनर्जी चेंज की ना, इनका वही साइट मेरे पास आएगा। बस अपने ऊपर काम करो, मेरे को खुद को अच्छा रखना है, मेरे को किसी चीज से मतलब, ये सेल्फ लव होता है। जब आप खुद को तभी तो पता है जो सेल्फ लव करते हैं, जो खुद से प्यार करते हैं, मतलब मेरे को इतना अच्छा लगता है वो रणवीर सिंह, क्योंकि वो इतना ज्यादा डीप सेल्फ लव में है। दुनिया उसको कुछ भी बोले, लेकिन पता है जो लोग उसके खराब बोलते हैं ना, वो उसकी मूवी देखने जाते हैं, वही उसके बारे में अच्छा भी बोलते हैं, यार एनर्जी लेवल ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि वो जानता है सेल्फ लव क्या होता है। सिर्फ 1 सेकंड अरे लगता है। चलो, मैं एक बात ऐड करूँ इसमें। हम्म। मैंने ना मितेश खत्री का एक सेशन देखा था, उसमें उसने बताया था कि जब भी आपके पास कोई बैड सिचुएशन आए ना, तब खूब जोर से बोलो, ये टाइम फॉर सेलिब्रेशन। टाइम फॉर अपनी सेलिब्रेशन। अपनी टाइम लाइफ फॉर डबल उसी हैप्पीनेस। टाइम। हाँ हाँ, टाइम फॉर डबल टाइम हैप्पीनेस। फॉर हाँ। डबल। हाँ हाँ, टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। क्यों तो क्यों बोला वो, उसने? वो अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करने को। ताकि वो खराब वाली सिचुएशन ज्यादा रुके ना। ज्यादा रुके ना, वो आपको इफेक्ट ना कर पाए, वो बाहर जो सिचुएशन आई है वो आपके इंटरनल पीस को इफेक्ट ना कर पाए। अगर आप, पता है हम बाहर की चीजों से ना सिर्फ थॉट से कनेक्टेड होते हैं। अब जिस दिन ये समझ जाओगे ना, सिर्फ मेरे एक थॉट से मैं इस चीज से कनेक्टेड हूँ, और सिर्फ मेरा एक थॉट इस चीज को मेरी लाइफ में इतनी खराब तरीके से ला रहा है, तो आप सिर्फ थॉट चेंज कर लो ना। आप देखोगे आपका जो वायर उससे कनेक्टेड है, अभी वो किसी अच्छी चीज से कनेक्ट हो जाएगा, फिर उसको अट्रैक्ट करेगा। सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपनी एनर्जी पे काम करना है, किसी भी चीज पे काम नहीं करना है। किसी भी चीज पे काम नहीं करना है। भरोसा रखना है। अगर मैं 5 बार भी अफर्मेशन लिख रही हूँ ना, अगर मैं 5 बार भी अफर्मेशन बोल रही हूँ ना, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। आप ये कई बार ही बोलोगे ना दिन में, कि मैं अगर 5 मिनट भी करती हूँ ना, कभी किसी ने नोटिस किया है वो लोग जो कहते हैं ना, यार मैं कुछ खाती हूँ ना मेरे शरीर को लगता नहीं, मैं ना स्लिम रहती हूँ, किसी ने, वो ऐसे लोग देखे हैं, और वो हमेशा पतले रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। खा वो भी वही रहे हैं, जैसे मेरी सिस्टर है, वो मेरे से पतली है। तो वो हमेशा ये बोलती है मैं तो कुछ भी खाती हूँ, और हम बराबर ही खा रहे होते हैं, ठीक है। बट उसके उसकी बॉडी को नहीं लगता, क्योंकि उसके जो वर्ड्स है ना वो ये होते हैं कि यार मैं कुछ भी खा लूं मेरी बॉडी को लगता ही नहीं, मैं हमेशा पतली रहती हूँ। तो उसको पता नहीं, वो जाने अनजाने यही अफर्म कर रही है कि मैं स्लिम हूँ। तो आपके हर एक चीज ना आपके अकॉर्डिंग काम करती है। आप अपना थॉट चेंज कर लो बस। सिर्फ थॉट चेंज कर लो। ठीक है। तो आज हम लोग जो होपोनोपोनो करने वाले हैं, ये हम उस चीज के लिए करने वाले हैं जो इस वक्त हमारी लाइफ में चल रही है, जो अनवांटेड है और हमें थोड़ा तकलीफ दे रही है, हमारे इमोशंस को इफेक्ट कर रही है। हम उस चीज के लिए आज होपोनोपोनो करेंगे। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा कि इस वक्त मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो और हम अगर लोग कुछ ना चल रहा हो तो फिर, सब अच्छा अच्छा चल रहा हो तो। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आप ये इंटेंशन रखोगे, जो आप चाह रहे हो ना, जो विश आपकी है, उसमें जो ब्लॉक्स आ रहे हैं आपके माइंड में, आप उस चीज पे काम करो। ठीक है ना? ठीक है जी। आइस क्लोज करेंगे। अमृता मैम कहाँ से आ रहे हैं इतनी खुश खुश? म्यूट हो आप। मैं बाहर थी, जस्ट मेरे ऑन टाइम, एंड आई वाज प्रेइंग आल्सो लाइक द अदर डे कि क्लास चालू नहीं हो जब तक मैं आऊं नहीं। अरे भैया थैंक ये यू, तो मत मैनिफेस्ट किया थैंक यू करो। यूनिवर्स। चलिए, ठीक है, चलो आप सब लोग म्यूट हो जाओ। चलो, आइस क्लोज करेंगे। जैसा जैसा स्टेटमेंट आएगा बस वैसा वैसा सोचते जाएंगे, अपना माइंड या अपना कुछ भी नहीं लगाएंगे, बस उस चीज को फील करते जाएंगे जैसा जैसा बताया जाएगा, ठीक है। आइस क्लोज करेंगे, एक डीप ब्रेथ लेंगे, एक्सहेल। इस पहली ही सांस में हम अपने सारे थॉट्स को, जो भी हमारे बाहर की चीजों से कनेक्टेड है, जो भी मैं सोच रही हूँ किचन में क्या बन रहा है, घर में क्या हो रहा है, क्या करना है, ये सब सब कुछ कट कर देना। हर एक चीज से अपने थॉट्स को कट कर लेना इसी मोमेंट में, पहली ब्रेथ में। एक डीप ब्रेथ लेंगे, एक्सहेल। इससे खुद को कनेक्ट करना है, इस सेकेंड ब्रेथ में हमें खुद से कनेक्ट करना है।
अब वो हम कब करेंगे, जब आपका पूरा ध्यान होगा अपने अंदर, अपनी क्लीनिंग पर, कि मैं एक चीज पर इस वक्त यहाँ बैठी हुई हूँ, उसको क्लीन करने के लिए अपना इंटेंशन सेट करना है कि मैं अपनी जो भी सिचुएशन इस वक्त मेरे सामने है, जो भी मुझे तकलीफ दे रही है, कुछ भी हो सकती है वो, बस उसको सोचना है। आपको जब वो थॉट माइंड में आए कि ये चीज मेरे साथ गलत हो रही है या मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, तो आप सिर्फ एक चीज नोटिस करना कि उससे आपको फील क्या हो रहा है। उस सिचुएशन को सोचकर, उस सिचुएशन को देखकर आपको फील क्या हो रहा है। हो सकता है वो एक से ज्यादा इमोशंस हो सकता है वो डर हो, गुस्सा हो, नफरत हो, जेलसी हो, कोई भी इमोशन, फ्रस्ट्रेशन हो, एक थकान हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। वो उस एक इमोशन को आपको पकड़ना है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी इस इमोशन के लिए जो मेरे अंदर है, जिसकी वजह से मेरे सामने ये सिचुएशन मैनिफेस्ट हुई। आई एम सॉरी, इस मेरे इस इमोशन की वजह से मेरे सामने इस सिचुएशन ने इतना बड़ा रूप लिया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि मैं बिल्कुल अनअवेयर थी। थैंक यू, थैंक यू मेरे अंदर से इस फीलिंग को हटाने के लिए। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी कि मेरे अंदर के इस इमोशन ने, इस घबराहट ने, इस गुस्से ने सामने इस सिचुएशन को इतनी पावर दी। दोनों एनर्जी है, मैं जो फील कर रही हूँ वो भी, और ये जो सामने सिचुएशन है वो भी, और दोनों कनेक्टेड है। आई एम सॉरी कि मैंने जो फील किया उसकी वजह से उसको इतनी पावर मिली। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं उसको क्लीन करूं, अपने अंदर से, अपने सबकॉन्शियस लेवल से उसको क्लीन करूं। थैंक यू एंड आई लव यू। जो भी सिचुएशन इस वक्त मेरी लाइफ में चल रही है, इसकी मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, चाहे किसी की भी वजह से है, क्योंकि ये मेरी लाइफ में है, क्योंकि मैं इसे एक्सपीरियंस कर रही हूँ, इसलिए मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ क्लीन करने की। आई एम सॉरी कि मेरे अंदर ये इमोशंस थी जिसकी वजह से ये मैनिफेस्ट हुआ। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू। आज मैं 100% इसे क्लीन करती हूँ अपने अंदर से एंड आई लव यू। आपका सारा फोकस सिर्फ अंदर होगा, बाहर की सिचुएशन पे नहीं। अंदर, उस सिचुएशन से रिलेटेड जो फीलिंग इस वक्त आपके अंदर है, जो गुस्सा आपके अंदर है, जो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है, जो हेल्पलेसनेस की फीलिंग आपके अंदर है, कुछ भी आपके अंदर है, उस पर्सन के लिए, उस सिचुएशन के लिए जो नफरत आपके अंदर है, उधर फोकस करना है। आई एम सॉरी इस फीलिंग के लिए। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू इस फीलिंग को मेरे अंदर से हटाने के लिए एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। पूरा फोकस सिर्फ उस जो फीलिंग है इस वक्त, उसको क्लीन करने में रहेगा, पूरा फोकस। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी इस फीलिंग के लिए जो मेरे अंदर थी, जिसने मेरे सामने इस सिचुएशन को इतनी पावर दी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। अब जब आई लव यू आप बोलोगे, आप फील करोगे अपने अंदर एक सुकून, एक पीस, एक रिलैक्सेशन। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू से हटाने के लिए एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं बिल्कुल अनअवेयर थी। थैंक यू इस फीलिंग को मेरे अंदर से हटाने के लिए एंड आई लव यू।
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी कि बाहर की सिचुएशन देखकर, बाहर के माहौल को देखकर मैंने अपने अंदर इतना सब कुछ नेगेटिव स्टोर किया, इतना घबराई मैं, इतना डरी, इतना गुस्सा किया, इतना सोचा नेगेटिव, ये सब मेरे सबकॉन्शियस में स्टोर है। आई एम सॉरी उन सारी एनर्जीज के लिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी कि बाहर की सिचुएशन को देख के मैं जो डरी, और उस डर से जो मेरे सबकॉन्शियस में मैसेज गया, जो प्रोग्रामिंग हुई, उन सब एनर्जीज के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं एक एनर्जी हूँ, मेरी फीलिंग एक एनर्जी है, सामने सिचुएशन एक एनर्जी है। अगर मैं अच्छा फील करूंगी मेरी सिचुएशन बदलेगी, अगर मैं विश्वास करूंगी मेरी सिचुएशन बदलेगी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं विश्वास करती हूँ कि हर लाइन मेरी इस फीलिंग को मेरे अंदर से हटा रहा है। हर एक शब्द मेरी इस फीलिंग को मेरे सबकॉन्शियस लेवल से पूरी तरह से डिलीट कर रहा है। उससे रिलेटेड जो भी प्रोग्रामिंग मेरे सबकॉन्शियस माइंड में हो रखी है, उन सबको वो क्लीन कर रहा है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. आई लव यू। आपको लाउडली चेंट करना है और एक वाइब्रेशन, एक शिफ्ट महसूस करना है अपनी पूरी बॉडी में, और वो खुद होगा, आपको महसूस करना है, सिर्फ वो खुद आपको अपनी प्रेजेंस शो करेगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आपको थोड़ा भी पीस काम या रिलैक्स फील हो रहा है, आप बस अपनी स्माइल को बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा अच्छा लग रहा है उतनी लंबी स्माइल। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. सारा ध्यान अपने अंदर, अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग पे इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Smile के साथ। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. इस सिचुएशन से रिलेटेड जो भी मेरी लाइफ में चल रही है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। उससे रिलेटेड जो भी कुछ मेरे माइंड में एनर्जी स्टोर है, कुछ भी है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं अच्छा फील कर रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। मैं सुकून महसूस कर रही हूँ, मैं काम हूँ, मैं पूरी तरह से शांत। आई एम सॉरी,
Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. एक गहरी सी सांस लेंगे और ये सांस होगी पूरी तरह से, ऐसा होता है ना कि अच्छा फील करना, उस अच्छे फीलिंग की हम एक गहरी सांस लेंगे. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. एक और गहरी सांस. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. एक गहरी सांस. जब हम एक्सहेल करेंगे हम अपना पूरा स्ट्रेस बाहर निकाल रहे हैं. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. एक्सहेल करते टाइम हम जो भी हमारे अंदर है सब स्ट्रेस बाहर निकाल रहे हैं. डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Thank you, thank you, thank you, thank you. I love you. Thank you, I love you. Thank you. मेरी अच्छी फीलिंग के लिए मैं अच्छा फील कर रही हूँ. Thank you, I love you. I love you. Thank you. I love you. I love you. I love you. मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ. मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ. इसी खुशी के साथ अपना एक इंटेंशन देंगे. जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उसके लिए एक इंटेंशन. मेरी लाइफ में सब अच्छा है. हर वो चीज हो रही है जो मुझे बहुत खुशी दे रही है. सब कुछ सही है. जैसा मैं चाहती हूँ सब कुछ वैसा है. मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ क्योंकि सब कुछ अच्छा है. सब सॉल्व हो गया है, सब कुछ सही हो गया है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आई लव यू, 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 आई लव यू. आप जो इंटेंशन देना चाहो आप वो इंटेंशन दे सकते हो. उस सिचुएशन पे आप जैसा चाहते हो ना वैसा इंटेंशन आपको देना. सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मेरे फेवर में है, सब कुछ मुझे खुशी देने वाला है. मैं बस खुश हूँ क्योंकि हर एक चीज मुझे सपोर्ट कर रही है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आई लव यू, आई लव यू. I love myself. 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 Thank you. Thank you. Thank you. एक डीप ब्रेथ लेंगे. एक्सहेल. थोड़ी देर इस फीलिंग को फील करेंगे, इस अच्छी फीलिंग, इस सुकून को. अब पता Thank है. you so much. Love थैंक you. यू, लव यू मैम. अब पता है जो भी सिचुएशन चल रही है इनफैक्ट आपका एनर्जी, आपका नजरिया अब उसके लिए बदल गया है. क्योंकि अब जिस तरह से आप फील कर रहे हो आप वैसा अट्रैक्ट करो. इनफैक्ट आपका अट्रैक्शन शुरू हो गया. एक नए लेवल पे एक चीज शुरू हो गई. अब इसको बस कंटिन्यू रखना है आपको. आपको जब भी लगेगा कि अभी भी थोड़ा सिचुएशन मेरे को बॉदर कर रहा है, ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, आप इसको दोबारा से चालू करके सुन सकते हो. क्योंकि अभी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे सही कर, कोई पर्सन नहीं आएगा सही करने.
अभी मुझे सिर्फ ये जानना है कि किस किस को थोड़ा सा अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा बहुत। लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 ही लाइट लाइट फील फील हुआ, हो बहुत रहा है। लाइट फील हो रहा है। या है ना? मुझे भी अच्छा लगा। यस, हाँ, बहुत बहुत लाइट हो जो रहा है। थैंक यू, सिचुएशन थैंक यू इतनी वेरी हैवीनेस मच। थी आज सारे दिन। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। सो जो थैंक यू। सिचुएशन अभी भी वही है, बट आपका नजरिया बदल गया, और जिस तरह से आपका परसेप्शन रहेगा ना, प्रेजेंटेशन वैसा, ठीक है ना? क्योंकि जो आपका परसेप्शन है ना, प्रोजेक्शन वही होगा। जैसा मेरा परसेप्शन वैसा प्रोजेक्शन, और वैसा रिफ्लेक्शन। वाह, तो ये अभी बनाया मैंने, ये क्या कॉपी बन गया, तो बहुत बढ़िया बन गया यार, वेरी गुड, कीप इट अप। कितना अच्छा है ना भाई, इसको प्लीज कोई लिख लो। ये मैं बोलना चाहूँ। हाँ यार, कितना अच्छा बनाया है कि जैसा, यार रह रहे तू जान, जैसा परसेप्शन एक्शन, प्रोजेक्शन सेम रिफ्लेक्शन, जैसा परसेप्शन सेम वैसा रिफ्लेक्शन। प्रोजेक्शन जैसा परसेप्शन। वैसा रिफ्लेक्शन। Can you say it again, ma'am? And अरे 10 what? बार बोलूंगी मैं, बताओ बताओ, यही वाली लाइन ना, जैसा प्रोजेक्शन परसेप्शन, प्रोजेक्शन, रिफ्लेक्शन। वैसा प्रेजेंटेशन, हाँ क्या था, प्रोजेक्शन और वैसा रिफ्लेक्शन। तो आपको यहाँ काम करना है, बाकी सब खुद हो जाएगा, खुद हो जाएगा, बस आपको यहाँ काम करना है। कितना आसान है कि सब एक चीज की, एक एनर्जी No, की that is the रिस्पॉन्सिबिलिटी। difficult part to work नहीं, here. All thoughts क्योंकि processes. आपने कभी किया नहीं। सबसे पता है मुश्किल क्या होता है, 10 लोगों को मनाना, और सबसे आसान होता है खुद को मनाना। Yes. सबसे But if आसान you're in a होता है। different frequency of Exactly. low life बिल्कुल conditions, सच। very difficult to manav. क्यों क्यों ऐसा पता है क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इस वक्त ना आपका पूरा ध्यान बाहर है। और बाहर क्यों है? क्योंकि आपके माइंड में वही चल रहा है कि यार ये मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। एक बार Hey, 5 दिन अपनी yeah, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर देखो yeah. कि You're मेरी, feeling better now, definitely after doing it. हम्म, Yeah. हाँ It's तो a सोचो ना, beautiful journey. अगर आप यहाँ से शुरू करो ना, oh my God, it is a beautiful journey. You know, इतना रिलैक्स फील होता है ना, मतलब ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, इसको क्या होगा, उसको क्या होगा, ये वो तुरंत एग्जैक्टली यहाँ पे हो जाता है कि नहीं, ये नहीं सोचना है, ऐसे नहीं सोचना है। एग्जैक्टली। अगर आप सिर्फ ये सोचो ना कि मुझे सिर्फ अपना ध्यान रखना है, सिर्फ मुझे अपनी एनर्जी का, मैं क्या सोच रही हूँ मुझे बस वही वही ध्यान रखना है। आप खुद, अगर आप अपना ध्यान रख रहे हो ना, चीजें आपके ध्यान के अकॉर्डिंग खुद एडजस्ट होते जा रही हैं। आपको 10 लोगों को चेंज नहीं करना पड़ रहा, आपको 10 लोगों की हेल्प नहीं लेनी पड़ रही, आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि भाई मेरी तभी तो बोला जाता है सेल्फ लव प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि ये सेल्फ लव कोई ऐसा नहीं है सेल्फिशनेस है, सेल्फ केयर है अपने थॉट्स की, अपने वाइब्रेशन की। क्योंकि हर इंसान यही बोल रहा है कि आपके वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग आप जो आप एमिट कर रहे हो वही आप पा रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर काम करते हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इसमें क्या सोच रही हूँ। अगर मुझे गलत भी हो रहा है, मुझे गलत गंदा फील हो रहा है, तो आपको फील हो रहा है, उससे उन 10 लोगों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अपने आप को सुधार लोगे, आप अपने आप पे काम करोगे, आप देखोगे वो 10 लोग खुद चेंज हो रहे हैं, वाइब्रेशन खुद वो अट्रैक्ट। आप ना भी चाहो ना तो भी टेलीपैथी काम करती है। ऐसा नहीं है कि आपको टेलीपैथी करने को बैठना ही पड़ता है। आपने नोटिस नहीं किया होगा, आप जो सोच रहे हो ना, सामने वाला पर्सन वैसा बोल देता है या वैसा रिएक्ट करता है, वैसी चीजें होनी शुरू हो जाती है। तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो, जब आपने बिल्कुल सही। थोड़ा सा वाइब्रेशन, आपने थोड़ा फोकस किया, सामने चीज होगी। सोचो अगर मैं ये चीज 100% फोकस के साथ करूँ तो मैं क्या नहीं चेंज कर सकती। पता है एक और चीज हुआ, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे को तो अभी इससे घबराहट शुरू हो गई थी कि मैं किसी का मैं सोच रही थी किसी के बारे में कि यार मुझे उसका यूट्यूब का चैनल का नाम नहीं याद आ रहा, नाम नहीं याद आ रहा। और तो मैं ऐसे सोच रही थी और मैंने सोच के छोड़ दिया कि यार उसके चैनल का नाम क्या था, नाम क्या था, नाम क्या था। अगले दिन उस बंदी ने अपना मतलब जो स्टेटस लगाया, अपना अपना चैनल जो यूट्यूब चैनल है ना उसका रिकॉर्डिंग करके लगाया। मतलब मैं ये सोच रही थी यार, ये तो मैं कल सोच रही थी। और ऐसा कितनी बारी होता है कि यार मैं तो यही सोच रही थी, और वो हो जाता है। सोचो आपने सिर्फ कुछ सेकंड एक थॉट दिया, बट उसमें आपने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया, आपने उसके बारे में कोई ऑपोजिट नहीं सोचा। आपने सोचा छूट गया, आपने उसको सोचा यार क्या था, आपने अपनी एनर्जी दी, आपने फोकस दिया, वो मैनिफेस्ट हुआ। तो सोचो जो चीज मैं चाह रही हूँ, अगर मैं उस पर सिर्फ अच्छी फोकस दूं, अच्छा एनर्जी दूं, और मैं खुश रहूं, मतलब पूरा दिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं खुश हूँ। पता नहीं, बस मैं खुश हूँ, बस मैं खुश हूँ।
ठीक है, मेरा फैमिली अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मैं खुश हूँ, पता नहीं मुझे रीजन नहीं पता बट मैं खुश हूँ। फिर देखो यार सारी चीजें कैसे 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 चेंज होती है। आपका एक छोटा मूड ना बाकी लोगों को इफेक्ट करता है, आपका मूड करता है, उनका मूड आपको नहीं करता। अगर आपका मूड अच्छा है ना, देखना सब लोग खुश रहते हैं, और आपका मूड जरा खराब हो, सब 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 आप पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कल तो मैंने यही सोचा। वो कैसे होता है ना, अगर कोई कुछ बोलता है ना, सो व्हेन यू फील डाउन, तो मैं तुरंत याद करती हूँ, नहीं, आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ, आई हैव टू बी हाँ, हैप्पी, आई हैव टू स्माइल, आई हैव टू लाफ, व्हाट एम आई डूइंग, चलो चलो शुरू करो। सो यू नो, वो बड़ी सी स्माइल आती है, वो लाफ आ जाता है, वो हैप्पीनेस आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली थिंग्स जस्ट गो 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 अवे। हाँ, मतलब सिर्फ आपको क्या काम करना है, अपने आप पे, अपनी फ्रिक्वेंसी पे, आपने अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज की, सामने खुद सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना। अभी एक चीज बताओ, हम लोग प्रेयर करते हैं, हम लोग विश्वास रखते हैं कि मैंने ये प्रेयर करी है, मैंने ये व्रत रखे हुए हैं, ये 16 सोमवार या जो भी आप व्रत रखते हो, ये गुरुवार, ये मंगलवार, जो भी आप एक फेथ के संग रखते हो ना, कि मैं ये जब मेरे पूरे हो जाएंगे मुझे ये चीज मिल जाएगी, तो ये फेथ होता है ना। ऐसा तो नहीं है यार मैं रख तो रही हूँ, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। जो लोग ऐसे रखते हैं उनको नहीं मिलता, वो भी सच होता है। लेकिन जो लोग रखते हैं ना कि मेरे को, मैं कर रही हूँ, अच्छे शिद्दत से कर रही हूँ, मुझे ये चीज मिलेगी ही मिलेगी, आप देख रहे हो उन लोगों के पूरे भी नहीं होते, चीज हो जाती है। तो वो एनर्जी निकली, आपने इतने दिन ना इतनी अच्छी अच्छी एनर्जी दी कि मैं एक काम कर रही हूँ, तो देखो इसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। ऐसे सेम अगर आप होपो कर रहे हो, आप कोई चीज काम कर रहे हो, बस उसको फेथ के साथ करो, क्योंकि आप डायरेक्शन अपने कर, मतलब जो आप चाह रहे हो, जिस मंजिल तक जाना चाह रहे हो, आप पूरा जर्नी फोकस करो अच्छी तरह, अच्छी आप वहीं पहुंचोगे। ठीक है। बाकी बाकी गाड़ियां कहाँ जा रही है आपको वो फोकस नहीं करना, आप खुद कहाँ जा रहे हो वो ध्यान रखना। कभी भी इसे डाउन हो या कभी भी कुछ भी ऐसा हो, सबसे पहले बस ये थॉट ले आओ कि सब कुछ एनर्जी है, हर एक सेकंड अपॉर्चुनिटी है। मैं चेंज होंगी, सामने सिचुएशन चेंज आएगी, अपनी एनर्जी उसको दे दे के उसको बड़ा बड़ा मत करो, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर वो ना आप पे हावी हो जाएगी सिचुएशन। फिर आपको लगेगा यार अब इससे निकलना मुश्किल है, अब मेरे को पंडित चाहिए, अब मेरे को ना अंगूठियां पहननी है, अभी मेरे को ना ये चाहिए, अभी ना मेरे को ये चाहिए, अभी मेरे को ये चाहिए। फिर कुछ नहीं, फिर आप बाहर के सोर्स पे डिपेंडेंट हो जाओगे, फिर आप पूरी लाइफ ऐसे रहोगे। ठीक है ना। तो अपने ऊपर आप फोकस करो, बस सबसे इंपॉर्टेंट वही है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी एनर्जी पे काम करना है, अपने वाइब्रेशन को सही रखना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, सेल्फ लव जितना ज्यादा कर सकते हो। और सेल्फ लव यही होता है जब आप अपने अपने इमोशंस का बहुत ध्यान रखते हो, यही सेल्फ लव है। जब आप बहुत अच्छा फील करते हो, जब आप जिसको भी देख रहे हो आप उसको अच्छे प्यार से देख रहे हो, कि हर इंसान अच्छा है, हर इंसान अच्छा है। जब आप वैसे करते हो ना, वैसा ही अट्रैक्ट होता है। सो जाए। थैंक यू सो मच। शालू जी, अब थैंक यू। बताओ 1 घंटे वाली क्लास कब हो रही है? हाई वाइब्स वाली होनी है। ट्यूसडे, होपफुली ट्यूसडे। ओके। मैम वो थर्सडे से वो साईं बाबा का शुरू होगा, तो होपो नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, वो जो साईं बाबा वाला है ना, वो है चैप्टर रीडिंग करना है उसमें। हर दिन एक चैप्टर अलॉट होगा, आप वो अपने कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से अपने हिसाब से रीड कर लो। बस आपको ग्रुप में अपडेट करना होगा कि आपने वो रीड किया है। तो वो एक साईं सेवा होती है कि आप अगर मानते हो साईं बाबा को और आप कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, वो सरेंडरिंग में आता है, कि आप एक शिद्दत से कोई चीज कर रहे हो। और वैसे भी उसके लास्ट चैप्टर में लिखा हुआ है, जब आप जिस भरोसे से और जिस शिद्दत से उसका पाठ करोगे, जितना फेथ रखोगे ना, उस हिसाब से आपको दिया जाए। तो बस आप ये सोच के करो कि मैं हर दिन एक चैप्टर पढ़ूंगी, मेरा ये काम रहेगा कि मैं विश्वास से पढ़ूंगी, जो उसने बताया जा रहा है वो मेरे लिए एक लेसन है, कि मुझे उस दिन क्या करना है उसपे। और आप मानो नहीं मानो, हर एक चैप्टर में ना आपका सोल्यूशन रहता है उस दिन के लिए। ओके, अच्छा। ठीक है ना। उस दिन के लिए सोल्यूशन रहता है। तो आप जब चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको एक चैप्टर पढ़ना है, बट आपको ध्यान से पढ़ना है कि इसमें क्या बताया जाए, इसमें से क्या सिखाया जाए। ओके, ठीक है, तो और वो वाला। ऐसे ही ना एक और ग्रुप है जिसमें सिर्फ ओनली थर्सडे को आपको 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं। जैसे ये हाँ शालू ने जो भेजा है उसमें हर रोज एक चैप्टर पढ़ना है। हाँ। ऐसे एक और ग्रुप होता है साईं बाबा का, जिसमें मैं हूँ और मैं वो हैंडल करती हूँ क्लास पूरी। ओके, उसमें क्या होता है कि हर थर्सडे आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं बाबा के। ओके। तो अगर हाँ आपको मतलब जिस वैसा हिसाब वाला से भी, ज्वाइन हाँ करना हो तो वो भी कर सकते हो। वो भी कर सकते हो। जैसे रोज अगर टाइम नहीं है पढ़ने का, हम्म, ओनली पर थर्सडे मेरे पढ़। हिसाब से ना रोज करना चाहिए, कि टोटल कितने हर चैप्टर है दीदी? 51, 51, ओके, टोटल 51 है। 51 है। ओके। और हर दिन आपको And पढ़ना है suppose you छोटे। miss one day, you have not read one day. तो अगले दिन 2 पढ़ लो,
दोनों पढ़ लो। मतलब जो जैसे कल अगर थर्ड चैप्टर होता है और आपका सेकंड चैप्टर मिस हुआ है तो हाँ कल आप थर्ड और सेकंड दोनों पढ़ोगे, मतलब कंटिन्यूएशन होना चाहिए। बट वो इतने बड़े चैप्टर्स नहीं है, तो अगर रोज रोज का रिस्पॉन्स, क्योंकि हर दिन ना एक लेसन है उसके अंदर, उसमें एक लाइफ लेसन है और वो बहुत अच्छा लगता है। जब पढ़ते हो आपके वाइब्रेशंस चेंज होते हैं, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैंने कई बार उसे पढ़ा है, कई बार, मतलब मेरे आई थिंक 8th 9th टाइम मैं उसको कर चुकी हूँ। तो अच्छा लगता है, तो जो जो मैं ज्वाइन तो करना चाहता है। 2020 से कर रही हूँ, नहीं 2020 से कर रही हूँ मैं। मैंने तो 21 22 से किया, बट मुझे काफी अच्छा, बहुत अच्छे रिजल्ट, मतलब रिजल्ट्स क्या, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, फीलिंग्स बहुत रास्ते अच्छी खुल होती जाते हैं, रास्ते खुल है। जाते हैं। रास्ते खुल जाते हैं। आपको हर एक चीज के लिए सॉल्यूशन मिलने लगता है, अपने आप ही आपकी लाइफ स्मूथ हो जाती है। हम्म। बहुत बहुत फायदे होते हैं बाबा के तो, से बहुत चमत्कार है भाई। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप में लिंक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो, गुड नाइट एवरीवन, सो जाओ। और अगर किसी ने वो वाला ज्वाइन करना हो तो वो मुझे बता थैंक देना, यू। मैं उसमें आपको ऐड कर दूंगी। हेलो चलो, वो सालू। गुड सिर्फ नाइट। थर्सडे को 2 दिन। हेलो ओके। जी। कौन बोल हाय। रहा है? हेलो। जय लक्ष्मी। हाँ जी, हाँ आपसे जी। कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मैं अरविंद सर है ना, अरविंद मुंजल सर के जी मैं जी जी जी। बहुत दिन आगे, मैंने आई थिंक ड्यूरिंग लॉकडाउन में बहुत ही फ्रस्ट्रेट थी कि यार मेरा ऑफलाइन में, आई एम फ्रीलांसर फिटनेस ट्रेनर। ओके। तो तो मुझे ऑफलाइन जाना पड़ता था और मैं ड्यूरिंग लॉकडाउन मेरा सब कुछ ऑफ हो गया, तो मैं बहुत, अब मेरा एम था मुझे घर खरीदने का। हम्म मैंने यार लॉकडाउन हुआ, अब मैं कहाँ से पैसा कमाऊंगी। एक हम्म अजीब सा चल रहा था, तो उससे मेरे को एक मेरी स्टूडेंट है, वो मुझे आश्विन मैम का क्लास करवाई, तो मैं हम्म। उससे मैं कंटिन्यू किया। टचवुड मेरे लाइफ में इतना अच्छा मिरेकल्स हुआ कि घर बैठे मैं जो जाके कमा रही उसका डबल मैं घर बैठे कमा रही थी ऑनलाइन। वाह। बाहर बाहर से सारे स्टूडेंट कनेक्ट हुए थे। वाह। फिर ये इस तरह से मैं फिर अपना एक घर भी खरीदे, 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट। ओ वाह। वाह। पहली लड़की हूँ जो 1.5 साल में काम करके अपना एक फ्लैट खरीदा। वाह। ठीक है। मैं ये मिरेकल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, ये miracle होता है ये मैं जान गई हूँ। मिरेकल होता है, सच्ची में होता है। यू कांट बिलीव, मैं उस समय ड्यूरिंग लॉकडाउन में मैं घर में रहने के कारण और मैं इनफैक्ट पता है क्या, जैसे आप बोल रहे हो ना, जब आप बहुत डाउन स्पेस में थे, तब आपको एक पता है वो यूनिवर्स भेजता है, कोई ना कोई एक सहारा भेजता है ताकि आप उसको लो और आगे बढ़ो, क्योंकि वो चाहता है कि आप, यही एक रास्ता है निकलने का। तो आप उसको मैं कितने केयरफुली कैच कर पाते हो, वो आपकी अवेयरनेस पे है। मैंने वो मैं 3 4 महीने में कंटिन्यू की उनका क्लासेस। और मैं आप सोच नहीं सकते, दैट टाइम आई एम 86, में एक फ्रीलांसर फिटनेस हो ट्रेनर होके मेरा वेट, बोलते ना पानी पीने से मोटापा, आप जो बोल रही थी वही हो गया था। हाँ। लेकिन मेरे बाहर बाहर के क्लाइंट भी बोले यस। अब वो बोलते कि एक लड़की अच्छा, बोले मुझे कि ना इसी से एक चीज से रिलेटेड एक चीज बतानी है। अभी इन्होंने बोला कि आपका थॉट वैसे रहता है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एक सेकेंड। और मिरेकल्स तो मेरा 4 दिन आगे हो गया कि मैं आपका लेके, मैं सोच रही थी कि मेरा कुछ अंदर में तो चल रहा है। मैं अरविंद सर के वीडियो देखती हूँ, रिकॉर्डिंग वीडियो, क्योंकि हम्म। उनका स्पीकिंग मुझे बहुत पसंद है। हाँ, तो उनका बहुत अच्छा होता है। तो मैं ना वो एक चीज बताने वाली थी कि एक सेकेंड आज तो कि मेरे को ब्लेसिंग भी मिला, देखिए माला वाह। ओ मैं वाह। हूँ। ओ तो मैं, वाह। तो पंडित जी मुझे बुला के बोलते हैं ये लो, हम बोला मेरा भतीजा, आप उनको दो, बोला नहीं ये आशीर्वाद तुम्हारे लिए है। इनफैक्ट पता है, ये चीज मुझे भी एक चीज शेयर करनी, इसी से मुझे ध्यान आया कि यहाँ पे ना एक साईं मंदिर है, वहां पे मतलब जो होता है ना, सालों से, मतलब जब से वो मंदिर है तब से वो दीपक जल रहा है। तो अखंड दीपक होता है, वो हमेशा जलता रहता है, मतलब उस पर बहुत ध्यान रखा जाता है, वो जलता रहता है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब आपके ऊपर ब्लेसिंग्स होती है ना, तो चीजें खुद होती है। तो कोई, मैं मेरे माइंड में भी नहीं आया हुआ कि मैं उसके लिए मतलब घी दे सकती हूँ कि वो जलता रहे। तो जब ऐसे हुआ तो मैंने ऐसे दे दिया कि चलो ठीक है, लेंगे तो लेंगे, नहीं लेंगे तो मना कर देंगे। आप यकीन नहीं करोगे, बस 5 या 6 हफ्ते हो गए, मैं हर हफ्ते देने जाती हूँ वहां पे। उन्होंने पता है क्या बोला कि बेटा ये तो तेरे नाम का जल रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है कि सालों से एक दीपक जल रहा है, और उन्होंने मुझे बोला, जो मेन पंडित जी हैं उन्होंने बोला कि बेटा ये तो तेरे नाम का जल रहा है। तो ये बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगा यार, सच्ची किसी ने इतनी मेहनत करी और ये मैंने किया तो मुझे मिल गया कि ये तेरे नाम का चल रहा है। इससे एक चीज और बताती हूँ, एक थॉट था जब उन्होंने बोला ना पानी पीते हो तो आपका वेट बढ़ जाता है। अभी आई थिंक 4th ईयर चल रहा है,
मैं कोई कॉस्मेटिक यूज नहीं करती, मतलब मैं कोई फेस वॉश यूज नहीं करती। मैं मैं कोई मतलब सिर्फ एक मॉइस्चराइजर क्रीम लगाती हूँ, मैं कुछ नहीं लगाती, कुछ भी नहीं लगाती। और टचवुड मेरी स्किन पे एक स्कार, एक चीज नहीं है, एक भी चीज नहीं है। क्योंकि मतलब मैं, और वो एक रेमेडी होती है, मैं इसको 3 या 4 साल से यूज कर रही हूँ। मेरे को 5th या 6th डे से उसका रिजल्ट मिलना शुरू किया था। इनफैक्ट मेरी स्किन हमेशा अच्छी रहती है, क्योंकि मैं उस चीज को अपने से अप्लाई करती हूँ। तो इम्पोर्टेंट ये है, जो मैंने जिसको रिकमेंड किया उन लोगों पे असर नहीं किया, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस ये था इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। बट जब वो मिलते हैं ना, वो देखते हैं यार ये अप्लाई क्या करती है। तो मैं ये नहीं बता रही कि क्या अप्लाई कर दो, आप कुछ भी अप्लाई करो, आप उसमें थॉट जो ऐड कर देते हो ना, वो थॉट आपके लिए काम करता है। वो चीज आपके लिए काम नहीं कर रही है, क्योंकि सेम कोई और अप्लाई कर रहा है, बट अपने थॉट क्या डाले वो आपके लिए काम करता है। जैसे मैं जब उसको लगाती हूँ, जब मैं फेस वॉश करती हूँ या क्रीम या कुछ भी कर रही होती हूँ, तो मेरे ना अंदर अफर्मेशन चलती रहती है कि थैंक यू फॉर माई ग्लोइंग स्किन, थैंक यू फॉर माई सॉफ्ट स्किन। तो ये चलता रहता है, थैंक यू, ये कितना अच्छा, मतलब ऐसे कितना अच्छा ग्लो करता है, ये करता है। तो अफर्मेशन चलते रहती है, और वो अफर्मेशन, वो थॉट्स आपके काम करते हैं। तो कभी कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, उसमें अपने थॉट्स डाल दो, वो ये मैं थॉट आपके। अभी जब से मैं अरविंद सर का क्लास स्टार्ट की, मेरे फेस पे ग्लो आना स्टार्ट हो हाँ, गया। वो आपका एनर्जी काम करता है। और मैं उस समय सोच रही थी कि मेरे को एक मेरे 2 क्लाइंट की वजह से सर मैं डिस्टर्ब थी। मैं सोच रही थी क्या मैं करूँ, क्या सडनली आपका ये होपो आ गया। और मैं ये बोली यार, ये तो लास्ट 2 दिन से मैं रिकॉर्डिंग देख रही थी यार, ये देखिए ये आया यार, ये क्या है ये। और अच्छा लगा कि मैंने लाइव अटेंड किया। आई एम फील सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर यू आल्सो कि आपका थैंक सब यू, एनर्जी लेवल फील किया हम। थैंक यू सो मच, मजा आ गया थैंक एकदम। थैंक यू। अच्छा जी, सो जाओ। थैंक यू सो ओके, मच। बाय बाय। सोना बाय है यार, बाय। अभी खाना खाना है। बाय Thank you. बाय, गुड नाइट। Thank you. Good night. बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, लव गुड यू। नाइट। Right.